नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो क्लास फिफ्थ रिमझिम है उससे लगातार जो है आपके केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड एक वीडियो रहने वाला है। इससे पहले जो है मैंने राग की रस्सी और भी बहुत सारे चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिए हैं। जिन लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एग्जाम स्टोर चैनल में। आप लोग वहाँ से जाके वो पूरा वीडियो देख लीजिए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं और जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में है, ठीक है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइज देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अब्बा ने क्या सोचकर कहानी की बात मान ली। ठीक है, वैसे तो अब्बा मानते नहीं लेकिन यहाँ पे अब्बा ने मान ली है। तो चलिए उत्तर क्या इसका रहने वाला है यहाँ पे देख लीजिए। उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। चलिए शुक्रिया कहिए पहले अब्बा को, क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में सोचा कि बच्चों को भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखे बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे जिज्ञासा किसको है? अब्बा को है, कि वो सोच रहे थे मान लीजिए इनकी बात मान लेते हैं तो बच्चों की जो है देखे क्या करते हैं, उन्हें भी ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। किसको? अब्बा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यही है। आगे प्रश्न 2 में जो बात कर रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें पूछ रहा है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने पर उन्होंने क्या सोचा होगा। यानी जैसे आप लोगों ने नायक मूवी देखा होगा, एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था, उसी तरह इन बच्चों को भी एक दिन का बड़ों का अधिकार दिया गया था। ठीक है, सारे जो है बच्चों को बड़ों का अधिकार मिल गया था। उसके बाद बीत जाने पर उन्होंने क्या सोचा होगा। इनमें कौन थे? आरिफ, अम्मी और दादी ने। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते उत्तर क्या है। तो पहला उत्तर है, आरिफ ने सोचा होगा कि कितना अच्छा होता अगर रोज ऐसा ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। ठीक है, ये आरिफ ने सोचा होगा कि बहुत ही अच्छा दिन होता, रोज ऐसा ही दिन होता, फिर उसे मज़ा ही मज़ा आता। अम्मी ने क्या सोचा होगा? अम्मी ने सोचा होगा कि बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए और उन पर हमेशा पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। बहुत अच्छा अम्मी जी ने सोचा है। अब दादी की बात करें, दादी ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। ठीक है, तो ये दादी ने सोचा होगा। अब आगे बात करते हैं। प्रश्न जो है नया आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी, इसको बताओ। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड देखिए क्या है। कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक काम करूंगी, पहला है। अपने सहेलियों को बुलाकर उनसे गप्पे मारूंगी। ठीक है, दूध और फल बिल्कुल नहीं लूंगी। रसोइये से मनमानी चीज़ें बनाकर खाऊंगी और नेट पर सर्किंग करूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो भी आप लोग का इंटरेस्ट है, आप लोग देखते हो कि जब मम्मी पापा नहीं रहते हैं घर पे या पापा नहीं रहते हैं तो आप लोग बहुत सारे हुड़दंग काटते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का ये भी है कि जब घर में एक दिन सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं तो आप लोग क्या क्या करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के किए कर लेने चाहिए और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो उत्तर यहाँ पे देखिए क्या है। मेरे विचार से आरिफ और सलीम को निम्न काम बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे, जैसे रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का काम। लगभग सभी बच्चों के जो है ये पेरेंट्स के शिकायत होते हैं कि हमारा बच्चा जो है रात में एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक जो है एक्स्ट्रा क्लास करता है और सुबह जो है लगभग 9-10 बजे तक सोता है। ठीक है, तो इसमें आपको सुधार लाना है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। घर में शांति से रहने का काम, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने का काम, कम जेब खर्च में ही संतुष्ट रहने का काम। बहुत सारे लोगों को तो जेब खर्च मिलता भी नहीं होगा। मेरे विचारों से उन्हें निम्न कामों के लिए मना कर देना चाहिए, जैसे बेकार के कपड़े पहनने से, आजकल तो फैशन है देख सकते हैं किस तरीके है, मिर्ची के सालन खाने से, यानी ये कामों के लिए उसे मना कर देना चाहिए था। ठीक है, तरकीब क्या है? दोनों घंटों बैठकर, ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। पहला है, देखिए, तुम्हारे विचार में से वो कौन से तरकीब सोचते होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई, और तीसरा क्वेश्चन है, क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरह तरकीब सुझा सकते हो। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन। अब चलिए इसका आंसर देख लीजिए।
कि तुम्हारे विचार से कौन सी तरकीब सोचते होंगे। तो घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए कि जिससे कि वे उन पर इतनी अधिक पाबंदियां ना लगाएं। समझ गए ना। जैसे मान लीजिए आप लोग रात में 9 बजे तक घूमना चाहते हैं और घर वालों पे रेस्ट्रिक्शन है कि 6 बजे के बाद आप गेट के बाहर नहीं जाएंगे, तो ये आप लोग समझाना चाहेंगे कि कैसे मैं घर वालों को बताऊं कि उनके लड़के तो 9 बजे तक घूमते हैं, मुझे क्यों 6 बजे अंदर बुला लिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, उन्होंने अब्बा से दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। ठीक है, ये सेकेंड था। तीसरा है, उन दोनों ने जो तरकीब अपनाई वह सबसे अच्छी है और इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिकारों की बात। इनसे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं देखिए, तो क्वेश्चन में ये, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। पहला है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे। ठीक है, दूसरा है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे, उन्होंने अम्मी के लिए कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। आप चलिए इसके उत्तर क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे, तो आरिफ और सलीम ने अम्मी के अधिकार छीन लिए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। कायदे से तो उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे इस बात से काफ़ी परेशान हो चुके थे कि उन्हें अपनी मर्जी से चय करने की भी इजाज़त नहीं थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, उन्होंने अम्मी के निम्न अधिकार छीने होंगे। कौन कौन से, जैसे यहाँ पे देखिए, डांटने का अधिकार। ठीक है, ये तो लगभग सबको होता है, मम्मी देखती हैं। अपना मनपसंद भोजन बनवाने का अधिकार, पाबंदियां लगाने का अधिकार, ये तीनों अधिकार जो है छीनने होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बादशाहत, और इससे क्या प्रश्न बनता है आप देख सकते हैं। बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। तो यहाँ देखिए, बादशाहत सब बादशाह से बना है और इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। ठीक है, बादशाह सब जो है बादशाह से बना है और इसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन में सोचकर कहानी की कोई शीर्षक दो। तो देखिए, ऐसा शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम एक दिन के लिए बादशाह की तरह अपनी मर्जी से घर का शासन चलाते हैं। तो कौन कौन चलाते हैं, आरिफ और सलीम। ठीक है, वे घर के सभी सदस्यों को आदेश देते हैं, उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है आदि निर्देश देते हैं। और इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच्चों की हुकूमत। ठीक है, प्रश्न तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है कि कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े, ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था। तो उत्तर होगा आरिफ एक दिन का असली बादशाह बन गया था। ठीक है, ये याद रखिए, कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया है, तो आरिफ। अब तरमाल, इससे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। पहला क्वेश्चन है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती और इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी, सुझाव। तो पहला उत्तर है, पहला है अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। किसको, अंडे और मक्खन को। आपके क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा तरमाल जो है क्या होता है, तो आपका सर चकरा जाएगा कि ये क्या होता है, ये कौन सी बला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हलवा, पूरी, मालपुआ आदि को तरमाल कहा जा सकता है। दाल, चावल, रोटी, पॉपकॉर्न, मूंगफली आदि तरमाल नहीं लगती हैं। ठीक है, चौथा जो है ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, आगे मनपसंद कपड़े से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। इससे प्रश्न बना है, तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि आपको गिफ्ट मिला होगा, किसी ने गिफ्ट किया होगा, इस वजह से वो कपड़ा आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। इसका आंसर आपको खुद देना है। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती है, जैसे पहनने की चीज़ें, कुर्ता या पैजामा। ठीक है, अब देखिए, जैसे खाने पीने की चीज़ें, रोटी, दलिया, हरी सब्जियां, अनानास। करने के काम कौन, कपड़े साफ करना, जूते पॉलिश करना। खेल में कौन सा है, कबड्डी और पतंगबाजी। अब देखिए,
अब हल्का भारी में कौन कौन, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है, यानी साड़ी का वजन क्या है, ज़्यादा था। साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे। साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, साड़ी पर बेल बूटों की क्या थी, कढ़ाई थी, इसलिए इतनी साड़ी भारी थी। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है और इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। जैसे भारी अटैची है, यहाँ भारी काम है, यहाँ भारी बारिश है। अब देखिए एक एक का अर्थ भी यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे भारी साड़ी पर बेलबूटों की कढ़ाई होने पर यह भारी लगने लगती है, ऐसी साड़ी महंगी भी होती है। अतः यहाँ भारी का अर्थ है महंगी और अत्यधिक कढ़ाईदार होने से, समझ गए। और भारी अटैची का मतलब वजनदार से हो सकता है, वजनदार सामान है अभी यहाँ भारी का अर्थ आपको महंगा समझ में आया, यहाँ भारी का अर्थ वजनदार से आ गया। भारी काम, कोई काम जब बहुत बड़ा मुश्किल हो, पेचीदा हो, अगर आपको कह दिया जाए कि जाओ बेटा ट्रेन को धक्का दे आओ, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही पेचीदा हो जाएगा। क्या आप ट्रेन को धक्का दे सकते हैं, तो उसके पहले भारी विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मुश्किल काम से है। भारी बारिश वर्षा है, यानी बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, बारिश वर्षा जब बहुत अधिक होती है तो उसके पहले प्राय भारी विशेषण लगाते हैं, अतः भारी का अर्थ अधिक से है। आपको यहाँ ग जो है क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करें। तो हल्का बदन या शरीर आज मैंने कम खाया, जिसके कारण बदन जो है हल्का महसूस हो रहा है। ठीक है। हल्की बात मेरे सामने इतनी हल्की बात मत करो। ठीक है, हल्की बात का मतलब क्या नहीं कहते हैं, बहुत हल्की बात कर रहे हो तुम। ठीक है, तो इस तरीके के हल्का काम, जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत हल्का है, कोई भी उसे कर लेगा। यानी मान लीजिए आप जो है क्या कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं तो उसको देख के लोग कह रहे हैं अरे ये बहुत हल्का काम, ये तो कोई भी कर लेगा। जैसे मान लीजिए 1 पेज राइटिंग लिखनी है तो क्या होगा, तो कोई भी कहेगा अरे मैं तो ये इसको लिख सकता हूँ। हल्का खाना, मेरे दादा दादी हमेशा हल्का खाना खाती हैं। आप लोग भी देखते हैं बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा तीखा यानी फास्ट फूड पे नहीं बिलीव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे होते हैं ना तीखा वाला खाना, लेकिन जिनको सिर्फ सादा खाना खाना है, जैसे दाल चावल हो गया, फिर बाटी और चोखा जो हो गया, ये बहुत फेमस होता है, हल्का खाना होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है बहुत सारे लोग। तो जे गाइज यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, एक दिन की बात साथ। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।